दोस्तों, कहते हैं कि हर कत्ल के पीछे जर, जमीन और जोर होती है और कई बार जोरों के चक्कर में कातिल पकड़े भी जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब्दुल समाद उर्फ सद्दाम, अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। कई महीनों से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन फरार था, पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जाकर पकड़ में आ गया है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। और पकड़ में भी तब आया जब वह अपनी जोरू यानी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि कई महीने से सद्दाम का पीछा हम कर रहे थे, लेकिन उसकी लोकेशन लगातार बदलती जा रही थी। कभी दक्षिण राज्य में आ रही थी, कभी दिल्ली में आ रही थी, कभी कर्नाटक में आ रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था। सद्दाम उमैश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, अपनी पहचान बदल रहा था, नाम बदलकर छिप रहा था, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में था। सद्दाम अतीक अहमद गैंग का एक्टिव मेंबर था। एसटीएफ को सद्दाम के जरिए उमैश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद गैंग के बारे में कई गहरे राज पता चलने की उम्मीद है। इस साल 24 फरवरी में ही उमैश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमैश पाल जनवरी 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, और जिस दिन उमैश पाल की हत्या हुई उस दिन वो राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई से घर लौट रहे थे। घर के बाहर ही उन पर फायरिंग हुई, जिसमें उनकी और 2 उनके सरकारी गनर की मौत हो गई थी। उमैश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसकी गैंग पर लगा था, और इसके बाद से ही सद्दाम लगातार फरार था। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड के बाद सद्दाम दुबई भाग गया था, यानी देश छोड़ दिया था और दुबई चला गया था। दुबई में कुछ महीने छिपने के बाद वो भारत लौटा। भारत आने के बाद वो नाम बदलकर लगातार ठिकाने बदल रहा था, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कभी कर्नाटक में छिप रहा था। सद्दाम को गुरुवार की रात 2 बजे यूपी एसटीएफ की बरेली यूनिट ने गिरफ्तार किया। उसे मालवीय नगर से पकड़ा था। उस समय सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मिलने जा रहा था। अनम के सनम को उस वक्त पकड़ा जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था। पुलिस ने का कहना है कि रात 2 बजे का वक्त था और उसको हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसे मालवीय नगर स्थित मॉल के सामने डीडीए जो फ्लैट्स हैं वहाँ से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कार बरामद की। सद्दाम की गिरफ्तारी का सूत्रधार से ये उसका गर्लफ्रेंड से मिलना ही बना। एसटीएफ का कहना है कि सद्दाम सिर्फ अनम के साथ ही संबंध में नहीं था, या अनम ही उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि उसकी 4 गर्लफ्रेंड है और वो चारों के साथ लगातार संपर्क में था। इनमें से 2 प्रयागराज की है और 1 बरेली की है और 1 ये अनम दिल्ली की थी, जिससे वो मिलने जा रहा था। पुलिस इन चारों लड़कियों के फ़ोन को लगातार सर्विलांस पर रख रही थी। उमैश पाल हत्या के कांड के बाद सद्दाम ने इन लड़कियों से बात करनी छोड़ दी थी। कुछ दिनों तक बात नहीं कर रहा था, लेकिन अप्रैल में इसने दोबारा से इन गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत शुरू कर दी, चैटिंग शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान भी ये अलर्ट रहता था। वो लगातार अपना नंबर बदल रहा था, अपना मोबाइल बदल रहा था, लोकेशन तो बदल ही रहा था, और इसी सातिरपने की वजह से ये एसटीएफ के पकड़ से बच रहा था। एसटीएफ ने उन लड़कियों के फ़ोन को ही सर्विलांस पर लगा दिया, क्योंकि ये तो नंबर बदल रहा था, मोबाइल बदल रहा था, लेकिन लड़कियों के नंबर वही थे, और इसी वजह से पुलिस इसकी जो है कम्युनिकेशन को ट्रेस कर पा रही थी। और पुलिस को पता चला कि ये मालवीय नगर जो डीडीए फ्लैट्स हैं वहाँ पर अनम से मिलने जा रहा है, और इसके बाद एसटीएफ ने छापेमारी करके उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, वो कह रहे हैं कि ये जो सद्दाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी गिरफ्तारी पूरे गैंग के पर्दाफाश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। किस तरह से काम करता था, क्योंकि ये इस गैंग का, सद्दाम अतीक अशरफ गैंग का बहुत एक्टिव मेंबर था और उमैश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता भी था। और इन्होंने ही जो हत्यारे थे, साजिशकर्ता थे, बरेली जेल में जो है अशरफ से मुलाकात करवाई थी इसने, यही अहम कड़ी था। सद्दाम अपने जीजा अशरफ के साथ मिलकर ज़मीनों पर अवैध कब्जा करता था, उगाहिया करता था, और कई चीज़ें जो गैंग से जुड़ी हुई थी वो तमाम ये चीज़ ऑपरेट करता था, और इसीलिए फरार चल रहा था। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद साजिशकर्ता और शूटर्स और पुराने जो इनपुट्स हैं वो पुलिस को मिल पाएंगे। एडीजी अमिताभ यश का कहना है कि सद्दाम के इंट्रोगेशन के बाद ही शाइस्ता परवीन, जैनब, अरमान और गुड्डे मुस्लिम की गिरफ्तारी के भी रास्ते खुलेंगे, और जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी। एसटीएफ मान के चल रही है कि सद्दाम जरूर इन लोगों के संपर्क में रहा होगा, और इनसे संपर्क इसका होता रहा होगा, और उसको पता होगा कि ये कहाँ है। इस साल 15 अप्रैल को ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
3 हमलावरों ने अतीक अशरफ को तब गोली से उड़ाया था जब उनके मेडिकल के लिए उनको ले जाया जा रहा था। 3 हमलावर कौन थे? अरुण मौर्य, सनी सिंह, लवलेश तिवारी। हालांकि ये तीनों वहीं गिरफ्तार कर लिए थे, पुलिस ने इन्हें हथियार छोड़ दिया था और इस समय जो है न्यायिक हिरासत में है। और अब ये अतीक अशरफ गैंग का जो एक्टिव मेंबर पकड़ाया गया है, ये इस पूरे गैंग की पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन ये साफ हो गया कि आदमी अगर लंगोट का कच्चा हो तो जरूर कहीं ना कहीं फंस जाता है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।